कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान दें। आ गया है उनका राजनीति शास्त्र का पेपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे अच्छे से देखिए, कंप्लीट करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि है कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो कौन सा है? यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो ये संविधान का कार्य नहीं है। तो ये सही आंसर है आपका। अगला है हमारा, भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती वीएस रमा देवी थी। अगला है, निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया था। अगला है हमारा, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो किस भाषा में हुई? फ्रांसीसी भाषा में हुई थी। आगे है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है। तो क्या है? एक नैतिक राज्य है। इसका सही आंसर एक नैतिक राज्य है। अगला है हमारा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो क्या नाम था? उक्त तीनों नाम, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये तीनों नाम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति के नाम थे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हुआ। इसे देखिए और पढ़िए और कंप्लीट करें। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉट डॉट सदस्य थे। तो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला है, जिन व्यक्तियों को मताधिकारी प्राप्त होता है उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मतदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है मतदाता। आगे हमारा, अधिकार और डॉट डॉट एक ही सिक्के के दो पहलू है। कर्तव्य, इसका सही आंसर है आपका कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू है। आगे है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा डॉट डॉट को सम्मानित किया जाता है। तो किनको सम्मानित किया जाता है? नौकरशाही को। तो इसका आंसर है नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। आगे हमारा, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डॉट डॉट स्वतंत्रता है, राजनीतिक। तो इसका सही आंसर है आपका राजनीतिक। आगे हमारा समानता डॉट डॉट से अधिक महत्वपूर्ण है। तो समानता किससे महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता। अगला है हमारा, समानता न्याय डॉट डॉट अधिकारों तथा डॉट डॉट अधिकारों का सामंजस्य है। तो किसका? व्यक्तिगत का। व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो हमारी पहली है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो कब हुआ था उसका आगमन? 24 मार्च को हुआ था। तो ये इसका सही आंसर है। अगला है हमारा, निरक्षरों को मताधिकारी का विरोध। तो इसका क्या होगा हमारा? जे.एस. मिल से हुआ था। आगे हमारा, मानव अधिकार दिवस। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, संरक्षक नौकरशाही। तो इसका क्या होगा हमारा? संरक्षक नौकरशाही का लूट पदवित। तो इसका सही आंसर है लूट पदवित। आगे है, राजनीति समानता। तो राजनीतिक समानता का क्या होगा हमारा? वयस्क मताधिकार। पांचवा ये हो गया। अगला है,
स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम, तो क्या होगा इसका? सीले होगा। तो हमारी जोड़ी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई, मैंने नंबर डाल दिए, तो इन्हें आप अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि हमारे सत्य असत्य बताइए। तो पहला है हमारा, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया, तो ये आपका एकदम सत्य है। अगला है हमारा, लोकसभा चुनाव में एकल संक्रमणी मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो ये एकदम असत्य है आपका। आगे, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो ये असत्य है। अगला है हमारा, जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, तो ये भी आपका ये सत्य है। अगला है, गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी, ये सत्य है। अगला है हमारा, असमानता होने पर स्थापना हो सकती है, ये असत्य है। तो ये चौथा प्रश्न सत्य असत्य भी हमारे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, कर्तव्यों के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना अतः करण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है, तो किस भावना के? नैतिक कर्तव्य से होता है, तो इसका सही आंसर है नैतिक कर्तव्य। वो जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, इसीलिए ऐसा लिखा है, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। आगे हमारा, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी, तो कितनी कमेटियां थी? 8 कमेटियां थी पूरी। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है? किस अनुच्छेद के? 16वें अनुच्छेद के अनुरूप कहा जाता है। अगला हमारा, महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारीवाद के नाम से पुकारा जाता है, इसका सही आंसर हमारा नारीवाद। अगला है हमारा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए, तो इसके पॉलिटिक्स का नाम क्या है? लास्की है, तो इसका सही आंसर है आपका लास्की। अगला है हमारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब पड़ गई थी, तो कब पड़ गई थी उनकी? 15वीं, इसका सही आंसर है आपका 15वीं। अगला है, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई, तो 5वीं योजना में लाई गई। 5वीं योजना, इसका सही आंसर है आपका 5वीं योजना, और 1974 से 1979 तक। तो हमारा पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि यहाँ से सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। संविधान की दो परिभाषाएं लिखिए, संविधान के 2 कार्य बताए हैं, महिला के कल्याण से संबंधित निदेशक सिद्धांत है। इस सारे को आपको स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से कॉपी में कंप्लीट करना। हमारे देश भारत में कितने सद वाली व्यवस्थापिक है? स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो सारे आपके बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। समानता कितने प्रकार की होती है, इनको अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें सारे प्रश्नों को। हमारे समानता के महत्व को समझाइए, न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, स्वतंत्रता के लक्षण, चुनाव आयोग के कार्य। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न, जो कि 23वां है, मौलिक अधिकार की विशेषता लिखिए। और अथवा में है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो मैंने आपको सारे प्रश्न अच्छे से बताए, तो इनको देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। तो मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से बता दिया है, अब इसे आप कंप्लीट करें।
ये आपकी ज़िम्मेदारी कि इसको आपको अच्छे अगर आपको पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो इसे पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चनों को याद करें ताकि आपका पेपर अच्छे से